आपको याद है कि आपको आपका पहला पीरियड कब आया था? उस वक्त आप क्या महसूस कर रही थी और आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? खैर, लड़के से महिला बनने के उस पड़ाव से हर लड़की को असहज करने वाला दर्द खाने से पहले सोचना और बहुत कुछ देखना पड़ता है। हर महीने उसी दर्द से गुजरने के बाद लगभग हर औरत को दर्द सहने की अमूमन आदत हो जाती है। पहले के जमाने में महिलाओं के पास ना इतने साधन थे और ना की ज्ञान। वो इस दौरान कैसे खुद की देखभाल करें, मासिक धर्म उनकी सेहत के लिए कितना जरूरी है, वो ये भी नहीं जानती थी। ये सब पता रखिए, समय बदला, लेकिन अब ज्यादातर लड़कियां अब अपने पीरियड्स पर खुलकर बात करती हैं। लेकिन महिलाएं आज भी कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जो उनकी सेहत से खिलवाड़ है। कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। एक तरफ जहां पीरियड हर औरत को असहनीय दर्द और मूड स्विंग्स देता है, तो वहीं पीरियड हर औरत को मां बनने का एहसास भी कराता है। आज हम आपको बताने वाले हैं पीरियड साइकिल यानी पीरियड से जुड़ी कई बातों के बारे में। नमस्कार, आप देख रही हैं इंडिया पब्लिक खबर, मैं आपके साथ अंशिका। पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है जो एक आम उम्र के बाद महिलाओं को होती है। ये एक प्रक्रिया तब शुरू होती है जब महिलाओं में हार्मोन्स के बदलाव होते हैं। आमतौर पर ये प्रक्रिया 8 से 13 साल की उम्र के बीच शुरू हो जाती है। महिलाओं को पीरियड्स का प्रोसेस प्रेग्नेंट होने में भी काफी ज्यादा मदद करता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का शरीर दो तरह के हार्मोन बनाता है, जिसमें से एक हार्मोन को एस्ट्रोजन और दूसरे को प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। कहते हैं कि ये हार्मोन्स महिलाओं के यूट्रस की परत को और फर्टिलाइज्ड एग को पोषण देने का काम करते हैं। साथ ही जब महिलाओं के एग्स पुरुष के एग्स से नहीं मिल पाते हैं, तो ये अंडे के साथ खून के रूप में वजाइना से बाहर निकल आते हैं, जिन्हें हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर आप टीनेजर हैं और आपको नहीं पता कि पीरियड्स आने के लक्षण क्या है, तो आज हम आपको बताते हैं। पीरियड्स आने से पहले शरीर में कुछ अलग लक्षण इस बात का संकेत देते हैं कि आपको पीरियड्स आने वाले हैं। जैसे आपको पिंपल हो रहे हैं, आपकी ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है, आप वेट गेन कर रहे हैं, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपका बिहेवियर काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत है कि आपके मासिक धर्म शुरू होने वाले हैं। कुछ लड़कियों में 17 और 18 साल की उम्र में भी पीरियड्स नहीं आते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर से चेकअप कराना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि हार्मोनल या फिर कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है जिसका इलाज आप समय से करा लें। लड़कियां ये तो जानती हैं कि पीरियड्स उन्हें आते हैं, लेकिन इस दौरान वो कई चीजों का ध्यान रखना भूल जाती हैं जो उनके लिए सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले बेसिक हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। अगर आप पैड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप इसे हर 6 घंटे में चेंज करते रहें। वहीं अगर आप टेम्पोस, मेन्स्ट्रुअल कप या फिर रियूजेबल पैड का यूज करते हैं तो उन्हें भी क्लीन रखें। कई महिलाओं को पीरियड होने पर भ्रम भी होता है कि इस दौरान एक्सरसाइज और भागदौड़ करने से आपका पेन बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादा देर बेड पर बिताने की जगह थोड़ी देर एक्सरसाइज करना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। दरअसल ऐसा करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छे तरीके से होता है। इससे आपको पीरियड पेन और क्रैम्प्स में काफी ज्यादा आराम मिलता है। वैसे तो नींद लेना हर किसी के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन पीरियड के दौरान नींद न लेने से आपको थकावट होगी जो आपके पेन को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। इसलिए पीरियड के दौरान नींद पूरी लें। काफी औरतों में ये देखा गया है कि उन्हें पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं या फिर आते हैं तो बहुत लेट आते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं जिसमें उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल महिलाओं में वजन बढ़ना या मोटापे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे मोटापे के कारण भी महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। यही नहीं, तेजी से अगर वजन घटने लगे तब भी ये समस्या आम हो जाती है। वहीं गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करने से भी मासिक धर्म चक्र पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको शुगर की बीमारी है या फिर आप थायराइड या किसी और बीमारी से पीड़ित हैं, तो मासिक धर्म भी बिगड़ सकता है। इसलिए अपने खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखें।
एक सवाल जो सबके मन में उठता होगा कि पीरियड्स के दौरान क्या खाएं क्या ना खाएं। कभी कहा जाता है कि चॉकलेट खाने से पीरियड पेन कम होता है, कोई कहता है कि पीरियड पेन बढ़ जाता है। तो ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको पीरियड्स के दौरान किन चीजों का सेवन करना चाहिए। दरअसल खान पान का सीधा असर पीरियड्स की साइकिल पर पड़ता है। ऐसे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वाद के चक्कर में पीरियड्स पेन को काफी हद तक बढ़ा देती हैं। पीरियड्स के दौरान आपको तला भुना, बेक फूड, बिस्कुट, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, हाई शुगर फूड्स खाने से बिल्कुल बचना चाहिए। कहते हैं ये आपको टेस्ट तो देते हैं लेकिन आपका दर्द बढ़ाने में काफी ज्यादा दिक्कत करते हैं। वहीं से आपके पेट में दर्द बढ़ सकता है और आपको सूजन भी हो सकती है, जिसके साथ ही आपको रेड मीट, सैचुरेटेड फूड, अचार, खट्टी चीजें आदि खाने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें टेस्ट तो देती हैं लेकिन पीरियड पेन को बढ़ाने में ये चीजें काफी ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। पीरियड्स के दौरान दिन में करीब 8 से 9 ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिसके अलावा आप चाय या फिर दूध भी पी सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करने से आपको दर्द में रिलीफ मिल सकता है। वहीं ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आप पीरियड के दौरान चाय और कॉफी पी सकती हैं जो आपको दर्द से निजात दिलाता है। हालांकि कहते हैं किसी भी चीज की अति नहीं अच्छी होती है, इसलिए आपको भी थोड़ी मात्रा में चाय या कॉफी का सेवन करना चाहिए। पीरियड्स में आयरन और विटामिन युक्त खाना खाना चाहिए। आप खाने में हरी सब्जियां जैसे ब्रोकली, पालक, मटर, बीन्स, पनीर, टोफू आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खाने में अंडे, नट्स और सी फूड को भी शामिल कर सकते हैं। कहते हैं कि पीरियड के दौरान आटे का हलवा भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप गुड़ खाते हैं तो गुड़ का हलवा भी बना सकते हैं। वहीं आप अपने खाने में अंडा और दूध भी शामिल कर सकते हैं। मैग्नीशियम पीरियड के दर्द को कम करता है। ऐसे में अगर आप पालक, एवोकाडो, केला और बादाम आदि जैसी चीजों का भी आराम से सेवन कर सकते हैं। ज्यादातर लड़कियां हो या फिर महिलाएं, उनके मन में एक सवाल ये रहता है कि क्या पीरियड में हम सेक्स कर सकते हैं। ज्यादातर महिलाएं इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहती हैं कि क्या माहवारी के दौरान शारीरिक संबंध बनाए जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि कई शोधों में ये पाया गया है कि अगर मासिक धर्म के दौरान संबंध बनाए जाते हैं तो ल्यूब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती है। वहीं इस समय में सेक्स करने से आपको पीरियड क्रैम्प्स, थकावट जैसी तमाम तकलीफों से काफी ज्यादा निजात मिलती है। हालांकि यहाँ पे संक्रमण का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए पीरियड्स में सेक्स करने के दौरान प्रोटेक्शन यूज करें। गर्भधारण का खतरा भी बेहद कम रहता है। इन सब के बीच एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके पार्टनर की रजामंदी बेहद जरूरी है और अगर आपका पार्टनर माहवारी के दौरान सेक्स करने में असहज है तो आपको इससे बचना चाहिए। पीरियड्स हर लड़के के जीवन का एक हिस्सा है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो एक लड़की को महिला बनने के साथ मां बनने का अनुभव कराती है। कुछ चीजों का ध्यान रखकर हम अपने पीरियड्स को हैप्पी पीरियड्स बना सकते हैं। ऐसी ही जानकारियों से हम आपको कराएंगे बाखबर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर। अगर आपको भी हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।